अनुपमा रोकेगी केंजल की उड़ान को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कुछ दिनों से अनुपमा शाह परिवार में गई नहीं है, 1-2 दिन शायद। नवरात्रि का पहला दिन था, उस दिन जो हुआ उसके बाद नहीं गई और उसको हालातों का पता नहीं है। 1-2 बार जो भी बात शेयर हुई है वो फोन पे की काव्या को फोन आया, इसको फोन आया, उसको फोन आया अनुपमा का, तो ये कोर्ट की डेट है वगैरह वगैरह, तो ये हुआ है। अब अनुपमा को हमने देखा कमिंग अप में शाह हाउस के बाहर डिम्पी से बात करते हुए और बापूजी से बात करते हुए, जिसमें अनुपमा को पता चला कि हो क्या रहा है और अब अनुपमा इस होनी को कैसे रोकेगी। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। केस की डेट, उसके बाद या उससे पहले ये सीन है। तो इस सीन का मतलब क्या था? इस सीन का मतलब था कि अनुपमा तक ये खबर पहुंचना कि तोशु और केंजल बाहर जा रहे हैं, जो बड़ी ही खूबसूरती के साथ डिम्पी ने बताया कि जब परिवार ही नहीं रहेगा तो क्या इंसाफ, कैसा इंसाफ। मगर ये भी गलत है। परिवार तो पहले भी कहा था अगर यूके चला जाएगा तो कौन सा क्या तीर मार लेगा। जब घर पे रह के ही साथ नहीं है तो यूके जाए या कहीं और जाए। खैर अनुपमा के सामने ये बात नहीं थी, इसलिए उसको ये बात थोड़ी खटकी। खास करके उसको इसलिए भी खटकी कि केंजल नहीं दे रही साथ, कोई बात नहीं, मगर इन सबको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती है। यानी कि बुजुर्गों को, 2 महिलाओं को जिनका ध्यान रखना उसका फर्ज है, और अभी तो टाइम है परिवार का साथ देने का। अगर आप न्याय के लिए नहीं लड़ सकते हो तो घर पे तो बैठ के उनका साथ दे सकते हो। यही नोट पे अनुपमा जो है केंजल से बात करेगी दोस्तों, क्योंकि केंजल के इस डिसीजन के बाद जो इंसाफ नहीं चाहिए या फिर घर का देखना है, ये सब चीजें, उसके बाद केंजल की और अनुपमा की कोई बातचीत नहीं दिखाई गई है। अनुपमा की फेवरेट बहू है केंजल, अनुपमा ने उसको नर्चर किया है, अनुपमा ने उसको बहुत कुछ सिखाया है और उसने सीखा भी है। तो क्या केंजल को ऐसे ही अनुपमा जाने देगी? नहीं जाने देगी। और जब अनुपमा केंजल से बात करेगी, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, आपको याद होगा एक बार केंजल खुद ही इरिटेट हो गई थी कि मैं नहीं बन सकती छोटी अनुपमा, और अपनी अनुपमा माँ को ही वो ताने देना शुरू कर चुकी थी। याद होगा आपको, काफी पहले सीन्स हुए थे ऐसे, जब शायद अनुज आए भी नहीं थे अनुपमा की जिंदगी में, पता नहीं, याद नहीं मुझे, बट मुझे इतना याद है कि केंजल ने जो है रिवोल्ट करना शुरू किया था और फिर अनुपमा ने उसको संभाला था। और ऐसा ही कुछ इस बार हो रहा है, मगर इस बार केंजल डर से कर रही है कि मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरी बच्ची को कुछ ना हो जाए। तो अब जब अनुपमा केंजल को कन्फ्रंट करेगी, उसको पूछेगी और बताएगी भी कि सही क्या है और गलत क्या है, तो केंजल खुद ही जाने से इनकार कर देगी। क्योंकि ये जो केस है जब भी जीतेंगे तो दशहरे वाले दिन ही, क्योंकि यही जो है स्क्रिप्ट की डिमांड जो है दिख रही है। तो उस दिन मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा है कि ये लड़ाई देख के ये दोनों भाई बहन जो अभी केस के खिलाफ हैं, केस के साथ हो जाएंगे, तभी तो परिवार एक होगा, तभी तो दशहरा मनाया जाएगा। इसीलिए ये केंजल की उड़ान का रुकना बड़ा जरूरी है और अनुपमा इस उड़ान को रोकेगी अपने उसी 6 पन्नों के भाषण के साथ। देखते हैं कैसे इस बात को टेक करते हैं, मगर ये होगा क्योंकि अनुपमा केंजल को कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देगी और केंजल अनुपमा की बात को समझती है। बहस होगी, सब कुछ होगा। हो सकता है एक नोट पे हमें ये भी लगे कि ये तो अब नहीं सुन रही है अनुपमा की, मगर वो सुनेगी, क्योंकि इतनी जल्दी कोई करैक्टर बदल नहीं सकता है। कुछ तो बेसिक नेचर होती है, वो केंजल की दिखाएंगे। लेट्स सी क्या होता है, मगर ये उड़ान तो रुकेगी। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.